शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी, तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप,
सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। अब हम सभी इसी आत्मिक स्मृति में स्थित होकर एक ऐसी अलौकिक यात्रा करेंगे जिस यात्रा में बाप दादा के साथ साथ हम स्वयं को समीप जाकर अपने सारे बोझ बाप दादा को समर्पित करके हल्के बन जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बोझ हमारे अपने कर्मों का बोझ होता है और कर्म का आधार हमारे संस्कार, हमारे संकल्प, हमारा स्वभाव होता है। बाबा कहते, बच्चे अपने स्वभाव को देवी बनाओ। ये ब्राह्मण जीवन हमारा मनुष्य स्वभाव से लेकर देवी स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव तक पहुंचने की अलौकिक यात्रा है। इस यात्रा पर जाने से पहले सभी अलर्ट हो जाएंगे, शरीर को अलर्ट पोजीशन में रखेंगे ताकि ये यात्रा का आनंद ले सके। मन को भी अलर्ट, तन को भी अलर्ट। बाबा ओम ध्वनि कराते थे और यही ओम ध्वनि से सभी बच्चे ध्यानस्थ हो जाते थे। तो चले हम सभी मिलकर बड़े प्यार से ओम की ध्वनि करेंगे। ध्यान रहे आत्मा सितारा। ओम की ध्वनि के साथ साथ बाबा की श्रेष्ठ एनर्जी को अपने में ग्रहण करते हुए आत्मा के स्वरूप में खो जाए। 7 बार हम सब ओम ध्वनि करेंगे। आप सबको पता है, पहले गहरा सांस लेते हैं, फिर ओम की ध्वनि के साथ छोड़ते हैं। बाबा की एनर्जी के प्रवाह में स्वयं को महसूस करेंगे। तो सभी हमारे साथ ओम ध्वनि करेंगे अपने अपने स्थानों पर बैठ के। पहले गहरा सांस, हर ओम के पहले गहरा सांस लें, फिर ओम की ध्वनि करें। सांस लें,
शांति की गहराई में चले जाए। देह के भान से बिल्कुल मुक्त, कर्मेंद्रियों के आकर्षण से मुक्त, मैं ज्योति आत्मा चमकता सितारा स्पष्ट अनुभव हो। मुझ आत्मा की लाइट मेरे मस्तिष्क में फैल रही है। धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रकाश फैल रहा है। महसूस करें। हाथों में, गले में, पूरे देह में, चेस्ट में, स्टमक, बैक, दोनों पैर, शरीर एकदम रिलैक्स हो गया, हल्का, प्रकाशमय। अब लाइट के शरीर में मैं आत्मा अब उड़ चली अलौकिक यात्रा पर। फरिश्ता बनकर उड़ रही हूँ। और पहुंच गई वतन में। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा के सामने। जिसके मस्तक में ज्ञान सूर्य बाबा भी साथ में है। बाप दादा के सामने मैं फरिश्ता। बाबा कहते बच्चे आज तो तुम्हें स्वयं को हल्का करना है। आज बाबा को बता दो क्या क्या बोझ है जो तुम्हें उड़ने नहीं देते। बाप समान बनने नहीं देते हैं। ये सारे बोझ बाबा को बताओ। और मुझ आत्मा के सामने मेरी पूरी जीवन यात्रा जब से मुझे याद है तब से लेकर अब तक एक स्क्रीन की तरह इमर्ज हो रही है।
वतन में मेरे सामने एक बहुत बड़ी चद्दर बाबा बिछा देते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे पता है ये किस लिए बाबा ने बिछाई है? इसमें तुम अपने सारे बोझ डालते जाओ। अब शुरू करें अपनी यात्रा को। कौन सी बातों की मुझे फिक्र है? सारी फिक्रातें सामने लाइए। लौकिक संबंधों की, संबंधों से लेकर जो भी फिक्र आते हैं सारी उस चद्दर में डाल दे। बाप दादा के सामने, बाबा ये फिक्राते हैं, मैं आपको समर्पित करती हूं। परिवार की चिंता है, कोई आर्थिक चिंता है, सामाजिक, लौकिक और अलौकिक संबंधों के टकराव की बातें हैं, अनबन है किसी से, स्वाहा करें। कोई शारीरिक व्याधि है, कोई पास्ट की स्मृतियां है जो बेचैन करती है आत्मा को, कोई विकर्मों का बोझ है, सारे बोझ को खाली करें कोने कोने से। कोई कड़े संस्कार है मेरे जो मुझे दुख देते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं, उसे भी बाबा के आगे रख दे। बाबा की प्यार भरी दृष्टि मुझे मिल रही है। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा के सारे बोझ को खींचकर खाली कर रही है। जैसे जैसे कर्मों के बोझ बाप को समर्पित करते हैं, वैसे वैसे मेरी लाइट बढ़ती जा रही है। और मैं भी बाप दादा के समान प्रकाशित काया वाला फरिश्ता बन गया। बोझ मुक्त, कितना हल्कापन लग रहा है।
अब मन में कोई संकल्प नहीं, सारे संकल्पों को मैंने स्वाहा कर दिया। मन को सोचने की कोई बात ही नहीं रही। कोई फिक्रात नहीं। फिर भी ढूंढ लो कोई फिक्रात की बातें अब भी रही है तो उसे ढूंढ निकालो। आज बाप दादा मेरे लिए है, मेरे बोझ को मुक्त करने के लिए मुझे वतन में बुलाया है। स्वयं को देख ले। बाबा क्या कह रहा है? बच्चे, तुम्हें जिस बात की फिक्रात है ना, वो अब बाबा संभालेगा। तुम्हारे पूरे जीवन के लिए बाप रिस्पॉन्सिबल है। मंजूर है? बाबा तुम्हारे जीवन की और तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है। सोच लो। फिर किसी भी बात के बारे में कभी सोचना मत। और बाबा अपना हाथ आगे करके मुझ फरिश्ते से प्रॉमिस ले रहे हैं। बाप दादा के हाथ में अपना हाथ दे दे, प्रॉमिस करे। बाप दादा, आज से मैं संपूर्ण आपका। बाप दादा कहते, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो और विश्व को लाइट माइट देने का काम करो। बाकी आपके लिए सोचने का काम भी बाप करेगा। बोलो मंजूर है? मैं बाप दादा से प्रॉमिस कर रहा हूं। जी बाबा। और बाप दादा से असीम शक्तियां जैसे मेरे अंदर समा गई। परमात्मा शक्तियों का स्रोत मेरी आत्मा में समा गया।
डबल लाइट फरिश्ता बन बाबा की बाहों में समा गया। प्रभु प्यार में मगन हो गया। ये दृश्य याद रखना, प्रभु प्यार को और परमात्मा प्रतिज्ञा को अब बाप दादा मुझे कह रहे, बच्चे देखो तुम्हारे बोझ और विकर्मों की जो आपने बाबा को समर्पित किया है, उस सारे विकर्म और बोझ को अब स्वाहा करना है। पूरी चद्दर भर गई है, उसे बांधो, उसकी एक गठड़ी बना लो। मैंने उस चद्दर को गठड़ी बनाया, बहुत बड़ी गठरी हो गई। और मेरे सामने एक यज्ञ का कुंड आ गया। जिसमें अग्नि की ज्वाला निकल रही है। ये और कोई ज्वाला नहीं है, योग की अग्नि की ज्वाला है। अब बाबा ने कहा, बच्चे इस गठरी को पकड़ के उठा के इस यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दो। मैं अपनी गठरी को उठाकर स्वाहा कर रहा हूं। डाल दिया, स्वाहा हो गया। स्वाहा, सब कुछ बाप को सौंप कर स्वाहा कर बेफिक्र बन गया। और बाप दादा मुझे देखते देखते प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। और मैं पूरा ही अपने पुराने जीवन से जैसे मरजीवा बन गया।
पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार स्वभाव से संपूर्ण रीति से मर जाए। ये पक्का वादा याद रखें। ये हमारा वादा था बाबा से। अब बाबा इसके रिटर्न में मुझे क्या दे रहा है? बच्चे, बाप का सब कुछ तो तुम्हारा हो गया। ये तो बड़ा सौदा कर लिया आपने। बाबा भी वरदान लुटा रहे हैं। और मुझे नैनों से शक्तियाँ दे रहे हैं। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से। सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल। बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। बाप दादा बाहें पसारे, मुझ फरिश्ते को असीम प्यार और शक्तियाँ लुटा रहे हैं। मेरा नया जन्म हो गया। बाप दादा कह रहे हैं, बच्चे, ये यज्ञ कुंड बाबा तुम्हें सौगात में दे रहा है। ये तुम्हारी योग साधना भट्ठी है जो सदा साथ रखना है। अभी तो मुक्त हो गए हो, लेकिन रोज रोज के बोझ को, बातों को, रोज रात्रि को इस कुंड में स्वाहा कर देना।
बाप दादा के सामने, तो सदा के लिए भस्म हो जाएगा। बाप दादा से वरदानों की खान भरकर मैं फरिश्ता डबल लाइट हो गया। बाबा कहते, बच्चे अब तो तुम्हें पूरे विश्व की आत्माओं के बोझ को मिटाना है। इष्ट देव इष्ट देवी बनकर ये तुम्हारा नया जन्म डबल लाइट फरिश्ता भव, इष्ट देव देवी भव। और मैं फरिश्ता बाप समान स्वयं को अनुभव कर रहा हूं। और बाप दादा का हाथ पकड़कर अब आ रहा हूं फिर से कर्म क्षेत्र पर। नीचे आ गया मेरा चमकता हुआ फरिश्ता स्वरूप, निर्बोझ, निसंकल्प। ये स्वरूप मेरे देह में समा रहा है। और मेरी सारी इंद्रियां शीतल बन गई। इस देह में भी स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव कर रहा हूं। और आत्मा सितारा तो जगमगा रहा है। और बाबा छत्र छाया बनकर मेरे ऊपर लाइट और माइट निरंतर बरसा रहे हैं। मैं परम पवित्र आत्मा अशरीरी हूं। अब तो ये अनुभूति नेचुरल हो गई। कर्म करते करते भी स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करें। रोज अमृत वेले स्वयं को ये याद दिलाए, हे आत्मा, तुम्हारी जिम्मेवारी बाप ने ली है। बाबा ने वादा दिया है, बच्चे मैं रिस्पॉन्सिबल हूं।
लेकिन शर्त ये है, तुम मेरी याद में रहो और ये याद की लाइट सारे संसार को देते रहो। बस तुम ये एक ही काम करो, तुम्हारे सारे काम बाप करेगा। ये वादा रोज अमृत वेले याद करें। यही वरदानों से भरपूर मेरा ब्राह्मण जीवन। बस वरदान को याद करते रहे, रोज रोज वरदानों से झोली भरते रहे। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने। ओम शांति। सबसे पहले तो आज के विशेष दिन पर जिस दिन का नाम ही है अव्यक्ति दिवस, और विश्व की सेवा के निमित्त उसको नाम दिया है विश्व शांति दिवस। ऐसे शुभ दिन पर आप सब बहनों और भाई सभी विशेष बाबा से अव्यक्त मिलन मनाने के लिए और अव्यक्त अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने प्यारे मधुबन शांतिवन पहुंच गए और आनंद ले रहे हैं। ये रूहानियत का आनंद संसार में सबको नहीं मिलता है। इच्छा सबकी बहुत होती है, लेकिन जो गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तो मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं इस सीजन में, खास 18 जनवरी पर आप सभी अति महान महान भाग्यशाली आत्माएं बाबा के, या यूं कहें आप अपने ही
अलौकिक घर में पहुंच गए हैं। 18 जनवरी का बहुत महत्व है। आप सोचेंगे शायद बाबा के संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर अव्यक्त होने से ही कनेक्शन है। कुछ दिन पहले बड़ी दादियों की और बड़े भाइयों की आपस में कुछ रूरवान हो रही थी, तो उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई, आप सबको जान के बहुत हर्ष होगा, कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी 18 जनवरी है। साकार बाबा के हस्त कमलों का लिखा हुआ समर्पण पत्र 18 जनवरी 1937 का है। मैंने खुद पढ़ा है वो, जिसमें बाबा ने लिखा है, ओम मंडली माता के चरणों में, उनके निमित्त मैं अपना सर्वस्व, तन मन धन समर्पित करता हूं। और साइन किया हुआ बाबा के सिग्नेचर होते थे ओम, लाल पेंसिल से, और डेट लिखी हुई 18 जनवरी 1937। जनवरी 1937 से लेकर 30 मई 1950 तक यज्ञ हैदराबाद, सिंध और कराची में रहा। माउंट आबू पहुंचने की तारीख है 30 मई 1950। ईश्वरी सेवा पर निकलने की तारीखें जो हैं वो 1952 से लेकर के। दादी जी, रतनमणि दादी, दादा आनंद किशोर, उसके बाद जापान में गए थे। ऐसे मुख्य मुख्य तारीखें हैं। और जब से यज्ञ स्थापन हुआ, सारे ज्ञान की अगर उसका निचोड़ लिया जाए, जो बाबा के, साकार बाबा के जीवन से हम समझ पाए, साकार बाबा शिव बाबा की प्रवेशता से पहले खोज में थे, सत्यता को जानने के लिए और सात्विक जीवन बनाने के लिए मार्ग खोज रहे थे। इसलिए बाबा ने एक गुरु किया, दूसरा गुरु किया, तीसरा गुरु किया, चौथा गुरु किया, ऐसे 12 गुरु किए। और 1936 में बॉम्बे में बाबुलनाथ मंदिर है, उसके गेस्ट हाउस में बाबा रुके थे। उनके गुरु भी उस समय वहां थे, 12वें गुरु।
और उस समय बाबा को शिव बाबा ने अपना साक्षात्कार कराया। जो बाबा को आवाज सुनी वो संस्कृत के शब्द हैं, भाव वही है। शिव बाबा ने अपना परिचय दिया। बाबा ने सोचा ये मेरे गुरु की कृपा है। गुरु जी के पास उस बात को लेके गए तो गुरु जी बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरी कृपा नहीं है, ये उस सतगुरु की कृपा है। उसके बाद बाबा का एक नया, यूं कहें, नया पार्ट जीवन का शुरू हो गया। उसके बाद बाबा की कहानी में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। बॉम्बे से कलकत्ता, जहां उनका बिजनेस था, वापस गए और फिर बनारस में चले गए, क्योंकि बनारस का नाम तो सबको पता है कि आत्म अनुभूति, परमात्म अनुभूति का स्थान। तीर्थ स्थानों में बनारस का नाम बहुत है। 1 महीना बाबा वहां रहे थे और वहां रह करके जो उस समय बाबा को साक्षात्कार होते थे, उनकी ड्राइंग्स बाबा बनाते रहते थे। धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हुआ था और वहीं से ही बाबा ने अपने पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को टेलीग्राम की। वहां से बाबा वापस बिजनेस में नहीं गए, सीधा हैदराबाद सिंध अपने लौकिक घर पे चले गए और टेलीग्राम कर दी, अलफ को अल्लाह मिला। बाबा को अल्लाह मिल गया, बे को बादशाही। दूसरे जो पार्टनर हैं, अब आप बादशाही संभालो और बाबा का जो हिस्सा बनता है वो बाबा को भेज देना। और जो बाबा को हिस्सा मिला वो यज्ञ की स्थापना का बीज बन गया। उस बीज का ये वट वृक्ष आज देश और विदेश में, शुरू में 380 भाई बहनें, छोटे बच्चे भी, बड़े भी, परिवारों के परिवार, वो समर्पित हुए थे। और वो फिर 1950 में 1 साल तो हैदराबाद सिंध में रहे, फिर 12 साल कराची में रहे और फिर यहां आबू में, वो भी शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया कि अब सागर के किनारे बहुत तपस्या की, अब पहाड़ों पे जाके तपस्या करनी है। और उसमें माउंट आबू का पहाड़ वो सबसे ज्यादा उनको पसंद आया। जहां पहले पहले आकर के रहे, मैं वहां नहीं आया था। उसके बाद दूसरा स्थान, उसके बाद तीसरा स्थान, जो इस समय पांडव भवन है, वहां पर मैं पहले पहले 1959 में आया था। ज्ञान में 1 फरवरी 1959
और बाबा के पास आने की डेट थी 13 जुलाई 1959, जब बाबा के पास पहले पहले पहुंचे थे। अब कुछ बातें बाबा के संग की जो कभी भी हृदय पटल से कहो या मन से कभी इधर उधर नहीं जाती हैं, बड़ी स्पष्ट रहती हैं, जैसे कि आज की बात हो ऐसे। क्योंकि यहां आने से पहले अभी मैं ऊपर मधुबन होकर के आया, तो जैसे जैसे एक एक स्थान पर गया तो वो सारी बातें मेरे सामने आ गई। बाबा के साथ 10 साल जो बिताए थे, उन 10 साल में साकार बाबा के होते अनेक बार बाबा से मिलने के लिए मधुबन आने का सौभाग्य मिलता रहा। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब दादी जी यहां रहने शुरू हुए तो उन्होंने मुझे भी यहां बुला लिया बॉम्बे से। बाबा से पहली पहली मुलाकात जो उस समय हुई वैसी ही इस समय होती, ये भी आपको बता दें। जब दादी यहां सामने गुलजार दादी बैठती हैं और बाबा आते हैं तो पहले क्या करते हैं, आने से रूहानी मुलाकात करते हैं, एक एक को जैसे दृष्टि देते हैं, आत्माओं से मिलन करते हैं। तो मेरी पहली मुलाकात जब बाबा से हुई, ट्रेन में बहन जी कहते रहे कि बाबा पूछेंगे पहले कभी मिले थे, भूल नहीं जाना कल पहले मिले थे। लेकिन ड्रामा में क्या था, बाबा के पास जब हम पहुंचे स्नान पानी करके तैयार होकर के बाबा के रूम में गए, जो रूम अभी भी बाबा का वही रूम है। तो बाबा गद्दी पर बैठे थे, जिस साइड ट्रांसलाइट रखते हैं उसी साइड उस कोने में, पास में मम्मा बैठी थी। तो बाबा के सामने जब बैठ गए, बाबा से दृष्टि लेते रहे। तो बाबा दृष्टि देते रहे, इतनी प्यार भरी दृष्टि, और एक ही मन में संकल्प था, जो हमने सुना है, जो हमने मुरली के द्वारा जानकारी ली, जो पत्र व्यवहार से बाबा के साथ, आज उसका मुझे साकार में अनुभव करना है। तो बाबा के सन्मुख बैठते ही मुश्किल से 30-40 सेकंड बीते होंगे। बाबा के मस्तक पे वो लाइट जो शिव बाबा का सिंबल बनाते हैं, ये लाल लाल नहीं, लाइट बिल्कुल, और इतना दृष्टि के द्वारा वो प्यार और शक्ति दोनों, उसके फलस्वरूप आत्म अनुभूति क्या होती है, अति इंद्रिय सुख क्या होता है, उसका अनुभव किया। और वो करते हुए जैसे जिसको कहें कि निश्चय पहले से था, लेकिन वो कंफर्म हुआ कि सचमुच बाबा आप इस सृष्टि पर आकर
अपना पार्ट बजा रहे हैं। आज से ये जीवन आपकी सेवा में समर्पित है। ये मन ही मन में बाबा के साथ, क्या कहें उसको, डायलॉग कह लो, रूहान कह लो, वायदा कह लो। और बाबा ने भी स्वीकार किया। 10-12 मिनट वही अनुभव करते, उसके बाद बाबा से बहुत प्यार से गले मिले। हाँ, जिसको कहते बाबा के गोद में जाके मिले, बाबा के गोद के बच्चे बन गए। और बाबा ने मुख मीठा कराया। मेरे साथ दूसरे भाई थे, फिर वो भी मिले। थोड़ा टाइम बाबा ने बहुत प्यार से हालचाल पूछा, थोड़ी ज्ञान की बात सुनाई। बाबा को एक तो रूहानियत से इतना प्यार कि उसके अलावा कोई बात नहीं करते थे। दुनिया की बातों में ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं। दूसरा, बाबा को मुरली से बहुत प्यार। जब हमारी मुलाकात हो गई, हाँ, उन दिनों में ये टेप नहीं होती थी, सीडी नहीं होती थी, ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता था। वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी क्या बजा रहे थे उस समय वो बुद्धि में नहीं आता था, क्योंकि सारी आकर्षण वो सामने बाबा के मस्तक की तरफ, बाबा के नैनों की तरफ थी। और बाबा के जो आप वाणी कभी टेप से सुनते हैं शब्द, ऐसी आवाज दुनिया में किसी की नहीं है। कितने भी कमेंट्री करने वाले होते हैं, प्लेबैक जो भी कमेंट्री भरते हैं, किसी की आवाज बाबा के जैसी रिचनेस है जो उसमें, वो नहीं थी। तो बाबा से मिलने के बाद बाबा ने कहा, बच्चे आज सुबह बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, बहुत अमूल्य ज्ञान रत्न बाबा ने दिए हैं, पहले मुरली पढ़ो। ये नहीं कि अभी बाबा से मिले तो भोजन करो, नहीं, पहले मुरली पढ़ो उसके बाद भोजन करना। और बाबा का ये एक प्रिंसिपल था जो बाद में भी हमें पक्का बाबा ने कराया। सबसे पहले बाबा की याद, मुरली, और फिर किसी को 2 अक्षर सुना करके उसके बाद नाश्ता करो। तो बाबा से ये जो पहले पहले मिलने के लिए हम आए थे, तो उस समय आप सबको देखता हूं तो वो सीन सामने आती है। केवल 12 या 15 भाई बहन मधुबन में रहते थे, जिनमें से 2-3 तो बुजुर्ग माताएं थीं जो आराम करती थी, और बाहर से आने वाले 5-6 लोग थे। लेकिन दृष्टि ऐसी, हमारी जो बहनें मुरली लिखती थी उस समय, उन्होंने फुटनोट लिख के भेजा मुरली में कि आज मधुबन में बेहद की रिमझिम है। उन दिनों में लिथो होती थी मुरली, टाइप भी नहीं होती थी। अब आप सोचिए, हम 1 सप्ताह बाबा के पास रहे,
थोड़े से रहने वाले तो सारा दिन क्या करेंगे? पुराना मकान था, हाँ, नया कुछ नहीं था। वो छोटा हॉल भी नहीं था जिसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं, वो भी नहीं था। जो ऑफिस हमारी बनी हुई वो भी नहीं थी। हवाई महल भी नहीं था, कुछ नहीं था, पुराना मकान था। बाबा के रूम के दूसरी साइड हम लोग रहते थे, 4 भाई। तो सुबह को पहले पहले 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन और फिर मुरली। उसके बाद मुरली से उठ करके मम्मा के रूम में बैठते थे। तो बाबा का पार्ट मैं बता रहा हूं कि एक उसमें सुबह का टाइम है दृष्टि देना, मुरली सुनाना, एक टीचर का पार्ट कह लो, सतगुरु का पार्ट कह लो। फिर उसके बाद ये ईश्वरी परिवार है, तो परिवार की वो भाषणा। मम्मा के रूम में जाके बैठ जाते थे, कोई कविता सुनाए, कोई गीत सुनाए, फिर बाबा 2 शब्द सुनाए, फिर गले लगा के टोली खिलाएं। ईश्वरी प्यार क्या है, ईश्वरी पालना क्या है, वो बाबा और मम्मा ने उस समय प्रैक्टिकल में और सारे दिन की दिनचर्या में उसको कैसे उन्होंने ढाल के दिया, वो मेरे सामने एक एक सीन सामने आ जाती। क्लास के बाद, टोली के बाद हम लोग नाश्ता करने जाते। बाबा उस समय जो मुरली चली होती थी वो चिट्ठी पत्र बाबा लिखते थे, और पत्र में भी मुरली के पॉइंट्स कोई ना कोई। और किसको लिखेंगे? जो बाबा के सर्विसेबल बच्चे, हाँ, बड़ी दादी, जानकी दादी, उधर गुलजार दादी, जगदीश भाई, कुछ एक उधर गंगे दादी। तो जो उस समय सेवा में निमित्त थे उनको फटाफट, देखो आज बाबा ने क्या ज्ञान रत्न दिए हैं, इनको अच्छी तरह अध्ययन करके फिर दूसरों को समझाना है। बाबा को बेहद की सेवा सामने सदा रहती। और पत्र भी बाबा ऐसे ढंग से लिखते, हर एक को जिसका पत्र आएगा उसको पर्सनल पत्र लिखना है। जनरल कोई चिट्ठी लिखवा के भेज दें साइक्लो स्टाइल करा के, वो नहीं करते थे। हर एक को व्यक्तिगत। रोज के कितने पत्र बाबा लिखते होंगे उन दिनों में? आप कितने लिख सकते हैं हाथ से? मुश्किल से 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और बाबा सुबह और आफ्टरनून 2 टाइम लिखते थे, जिसमें लगभग 30-35 पत्र हो जाते। और खास जो निमित्त सेवा में उनको अगर पत्र ना आए रोज, तो तड़पन होगी कि आज बाबा का पत्र नहीं आया है। साथ में भोजन, ब्रह्मा भोजन, बाबा की याद में कैसे ब्रह्मा भोजन। और बाबा भोजन शुरू करने से पहले, चाहे कितने भाई बहन पास बैठे होंगे, हर एक को बुला के अपने हाथ से पहले जरूर खिलाएंगे। हाँ, हैं सब बड़े बड़े, शरीर तो बड़ा था सबका, कोई छोटे बच्चे नहीं जिनको मुख में खिलाना जरूरी है। लेकिन बाबा की ये राज क्या थे कि जब सामने आएंगे तो बाबा उनको दृष्टि देंगे। खाने वाले की दृष्टि उस चीज पे नहीं जानी चाहिए कि बाबा क्या खिला रहा है, टोली खिला रहा है या भोजन में से गिट्टी खिला रहे हैं।
लेकिन बाबा से उस समय दृष्टि लेनी। इस तरह से बाबा ने वो पालना इतनी प्यार की दी। ओम शांति। ये तो पहली विजिट की बातें ही नहीं पूरी हुई अभी, तो बाकी क्या करूंगा मैं। खैर, वो बातें ऐसी हैं, हम लोग दादी जी से कभी बैठ के सुनते थे तो वो अपनी बचपन की बातें सुनाती थी, स्कूल जाने की, फिर कैसे ज्ञान में आई। आज मुझे वो फील हो रहा है कि हर एक का जो बचपन के दिन होते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। तो हमारा रूहानी बचपन ये शुरुआत थी, और बाबा ने उस समय इस तरह की पालना दी। शाम के टाइम बैडमिंटन साथ में खेलना, 1 घंटा रोज खेलते थे। 2 टीम होती थी, बाबा की टीम और मम्मा की टीम। जो जीत जाए उसको सिंगल टोली, जो हार जाए उसको डबल टोली। क्यों? जो हार जाए डबल टोली खाए तो शक्ति भरे तो जीते नेक्स्ट टाइम। ज्यादा क्लास नहीं होते थे, लेकिन पुरानी जो यज्ञ की एल्बम्स बैठ के देखते थे। कैसे बाबा ने शुरू में जब स्थापना की, संदेशियों के द्वारा क्या क्या सीन दिखाए, वो सारे एनेक्ट दोबारा किए हुए, वतन की क्या क्या सीन दिखाई, सत्यु की क्या क्या सीन दिखाई, वो सारी बातें उस समय। और एक एक का अनुभव जो होता था, विश्व रतन दादा का अनुभव या किसी और का अनुभव, वो सुनने में ही घंटों चले जाते थे। इतना इंटरेस्टिंग लगता था। रात के टाइम थोड़ा टाइम क्लास होता था, जिसमें पत्र जो आते थे सेवा समाचार के, वो सुनाए जाते थे। और इस बीच में बाबा के साथ, बाबा के पास रूम में बैठेंगे, कभी झोंपड़ी में बैठेंगे, तो बाबा भिन्न भिन्न तरीके से, जो बाबा का हम गायन करते हैं कि वो मात पिता, बंधु सखा सब हैं, वो सारे बाबा ने संबंध का अनुभव हम लोगों को साकार में, प्रैक्टिकल में कराया। तो आप सोचिए, जब ऐसा अनुभव होगा तो आप बाबा को छोड़ सकेंगे? फिर कभी नहीं छोड़ सकते। बल्कि ऐसा अनुभव होने के बाद 7 दिन के बाद जाना था, मैंने कहा बाबा मेरी दिल नहीं है जाने की। तो बाबा ने क्या कहा होगा? राम श्लोक भाई की तरह नहीं कहेंगे नहीं अभी दूसरी पार्टी आने वाली है, अभी खाली करो। बाबा ने कहा बच्चे आपका ये घर है, जितना समय रहना चाहो रहो। तो मैं 3 दिन और रहा, क्योंकि फिर जाना पड़ा, एग्जाम देना था। लेकिन वापस जाने के बाद पहला काम किया, एप्लीकेशन लिखी मेरे कमांडिंग अफसर को कि मेरा होम एड्रेस चेंज कर दो। केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, पांडव भवन, माउंट आबू, ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। और तब से लेके यही एड्रेस मेरा है। आज 50 साल हो गए उस बात को। तो पहली विजिट बाबा के पास जुलाई 59 की, और फिर बाबा अक्टूबर 59 में बॉम्बे आ गए। और उस समय भी 3-4 मास बाबा रहे थे बॉम्बे में। तो पहला था बहुत बचपन कहूंगा ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो पालना मिली। लेकिन बाबा ने वो पालना, रूहानी पालना दी। इतने तक जब मैं बाबा से छुट्टी लेके जा रहा था तो मेरे कान में गले लगा के, कान में बाबा ने बोला बच्चे जो ज्ञान की बातें सुनी हैं
उनको अभी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। और बाबा ने चार्ट कैसे लिखना है वो सिखाया। लिख करके बाबा को भेजना है, हर हफ्ते भेजना है। पर्सनल पालना बाबा ने इस तरह से दे करके हमारी रूहानियत जीवन में कैसे आए वो प्रैक्टिकल गाइडेंस दी। फिर बाबा जब बॉम्बे में आए उस समय मेरी वो 40 छुट्टियां जो बाकी थी वो मैंने बाबा के साथ बिताई। और वो मेरा टाइम था जब बाबा ने मुझे सर्विस करना सिखाया, पर्सनली वो भी सिखाया। समझाना कैसे है, मिलना है वीआईपी से तो क्या करना है, बाबा को किससे मिलवाना है, बहुत सारी बातें बाबा ने। और उसके साथ साथ यज्ञ की कारोबार जो है उसके बारे में कई बातें सिखाई। प्रिंटिंग जॉब्स कैसे कराने हैं, तो वो 3 मास बाबा जब रहे थे, 4 मास, वो भी बहुत एक नया, एक क्या कहें, नेक्स्ट स्टेप था लाइफ का। और उस समय मन में यही आता था कि जो मेरे पास स्पेयर टाइम है वो सारा ईश्वरी सेवा में ही जाना चाहिए। कभी मंदिर की सेवा, कभी अखबार वालों की सेवा, और कभी अपने साथ रहने वाले जो लोग थे जहाज के अंदर उनकी सेवा। लेकिन कोई भी टाइम ऐसा नहीं मिलता था जो हम खेल कूद में जाएं, घूमने जाएं, सिनेमा देखने जाएं। बल्कि ये ज्ञान मिलने के बाद अपने आप ही दिल में आ गया, हमें देवता बनना है तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है तो देवताओं का भोजन क्या होता है, तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बन गए। इसी तरह से ये बेहद का ड्रामा जो हम देख रहे हैं, हर एक का यूनिक पार्ट है। तो ये सब जो रियल देख रहे हैं, इसको देखते हुए फिर सिनेमा देखने की जरूरत क्या है। वो तो फिर भी किसी की कहानी लेकर के आर्टिफिशियल बनाते हैं। सिनेमा देखना बंद हो गया। और फिर बाबा ने पत्र एक लिखा था, मैंने बाबा को लिखा, बाबा मेरी ये हॉबी है। तो बाबा ने पत्र का उत्तर लिखा, बच्चे आपकी एक ही हॉबी होनी चाहिए। हाँ जज साहब सुनना, सर्विस सर्विस एंड सर्विस, नो अदर हॉबी। तब से लेकर के एक मन में पक्का हो गया कि हमारा ये जीवन बाबा ने अलौकिक जीवन जो दिया है ये ईश्वरी सेवा के लिए है और किसी बात के लिए नहीं। अब इसमें आप सबको देखता हूं तो मुझे कोई ऐसे सीन भी सामने आते हैं। मेरे लौकिक बड़े भाई की शादी थी और उनका निमंत्रण था। उस समय मैं जालंधर में था, 1964 की बात है। तो मैंने बाबा को लिखा, मुझे निमंत्रण मिला है, क्या करना चाहिए मुझे। तो बाबा ने कहा तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा बाबा मैं वहां जाके क्या करूंगा। तो बाबा ने लिखा, बच्चे सर्विसेबल बच्चे कहीं भी जाते हैं तो सर्विस करते हैं। तो मेरी बुद्धि चलने लगी कि मैं क्या सर्विस करूंगा। मैं गया, उसमें अमृतसर में शादी थी। तो सुबह के टाइम जब उनकी शादी हो रही थी तब तो मैं मुरली सुन रहा था। लेकिन उसके बाद राज बहन हमारी काठमांडू वाली और उनकी छोटी सिस्टर, उनको साथ लेकर के वहां गया मैं। और उनका आधा घंटा भाषण कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। नर से श्री नारायण बनना है और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। और शादी के टाइम तो यही लक्ष्य रख करके कहते हैं ये हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हमारे घर में नारायण है। तो उसके ऊपर जो उन्होंने आधा घंटा भाषण किया, लोगों को इतना अच्छा लगा। तब मुझे समझ में आया कि बाबा जो कहता है कि बच्चे सर्विसेबल बच्चे कहीं भी जाते हैं तो सेवा करते हैं।
तो एक साइड बाबा हमारी अपनी धारणाओं को पक्का कराते रहे, दूसरी साइड में सेवा के ऊपर बाबा का होता था कि कोई भी एक मिनट भी आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और उसके फलस्वरूप जितना बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा को भी अच्छा भी लगता है, बाबा को फेथ भी रहता है और बाबा फेथफुल बच्चों को और आगे बढ़ाते हैं। डिफिकल्टीज भी कोई अगर आती हैं तो उससे पार करवा देते हैं। फिर एक साथ में मन में आया था एक बार कि हमें तो ज्ञान मिला, हमारे गांव की तरफ भी सेंटर होना चाहिए। मैंने बाबा को कहा कि सेंटर एक खोल दें। बाबा ने कहा बच्चे, वहां जो भी बच्चे निमित्त हैं वो आप ही खोलेंगे, आप जहां पर हो वहीं सेवा करो। मैं बॉम्बे में था, पंजाब में सेंटर खोलने की बात थी। अब बाबा हमारी जन्म पत्री को जानता है, हम नहीं जानते। बाबा हमें फ्री रखना चाहता था, किसी एक सेंटर के भी बंधन में नहीं रखना चाहते थे और किसी एक और जगह। और इसी तरह से फिर जब 4-5 साल मेरी सर्विस हो गई तब मेरा मन हुआ कि मैं पूरा ही टाइम सेवा में लगूं। लेकिन साइन किए हुए थे 10 साल के, अभी 5 साल भी नहीं हुए थे ट्रेनिंग के बाद, 4 साल की ट्रेनिंग। बाबा पत्र लिखते थे, क्या समझाओ इनको। वो पत्रों के बल से, और संदेशी थी हमारी बॉम्बे में एक, उस दादी के द्वारा मुझे संदेश मिलते थे, इनको क्या समझाना है। डायरेक्ट ईश्वर कैसे हमें बंधन मुक्त बनाता है वो अनुभव प्रैक्टिकल हुआ। समझाते समझाते टाइम तो लगता है। उधर चाइना के साथ हमारी लड़ाई शुरू हो गई, हमें उसमें जाना था। लेकिन उस समय फिर मन में आया कि नहीं, लड़ाई के लिए नहीं, मेरे को तो सत्युग की स्थापना के निमित्त बनना है। उसमें नहीं गया मैं। और बाद में कुछ महीनों के बाद नेवी से छुट्टी मिल गई। 25 साल की उम्र हुई थी उस समय। हाँ, उस दिन मेरा बर्थडे था। एक प्रकार से बर्थडे का गिफ्ट देते हैं ना, तो मुझे वो बर्थडे गिफ्ट मिली जो मैं पूरा ईश्वरी सेवा में उस दिन समर्पित हो गया। साकार बाबा उस समय बॉम्बे में ही थे और पूरी छुट्टी मिली और बाबा के पास आके रहा मैं। और फिर 4 मास बाबा उस समय रहे थे उधर। बाबा के पास रहे, बहुत सेवा हुई उस समय, गवर्नमेंट के लोगों की भी, मिनिस्टरों की भी। और उसी समय अगर आपको याद हो, स्वामी चिन्मयानंद जी वहां थे और स्वामी चिन्मयानंद जी का जो भाषण होता था उसमें बहुत पब्लिक आती थी। तो बाबा भेजते थे, जाओ बच्चे इनका भाषण सुनो, नोट्स लेके आओ, फिर बाबा को सुनाओ। तो मैं लेके आता था। बाबा उसको सुनने के बाद अगले दिन मुरली में कुछ ना कुछ बात ऐसी सुनाएंगे और फिर बाबा उनके लिए क्वेश्चंस निकाल के देते थे कि ये प्रश्न उनसे जाके पूछो। वो बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग होती थी। लेकिन बाबा ने जिस तरह से ये सारी ट्रेनिंग दी, भाव ये है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान का सागर है और सर्वशक्तिवान है और हमें इस विश्व का मालिक बनाता, इतना धन धान्य संपन्न करता है। ऐसा नशा बाबा ने जो चढ़ाया,
उसके फलस्वरूप सेवा के टाइम पर कभी भी ये मन में नहीं आता था कि जैसे नहीं कोई अपने आप को अंदर से कम समझे, ऐसा नहीं। पंडित नेहरू को भी बाबा ने लिटरेचर देने के लिए भेजा था। वो गुजरात की बात है, सोमनाथ की। और ये स्वामी जी की बातें जो हैं वो बाबा मुरलियों में आपको 1963 की मुरलियों में मिलेंगी। तो इस तरह से बाबा ने ऐसा निधड़क बना दिया, इतना नशा चढ़ा दिया कि हमें जो चीज मिली है, क्योंकि बाबा के महावाक्य आप मुरली में पढ़ते हैं, बच्चे ये जो ईश्वरी ज्ञान के रत्न आपको देते हैं, एक एक रत्न की कीमत, इसकी वैल्यू क्या है, लाखों है। अब इस बात को अगर रियलाइज कोई कर ले, एक ज्ञान की बात धारण हो जाए तो उससे क्या नशा चढ़ता है, उससे क्या प्राप्ति होती है, उससे क्या धारणा होती है, उससे क्या हमारी जीवन पलटती है, उससे क्या संस्कार बनते हैं। अगर उस बातों को देखा जाए, मैं मानता हूं कि हमारे जैसा भाग्यशाली, ब्राह्मणों जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई भी नहीं। चाहे बाबा के बच्चे लौकिक रीत से गरीब होगा, लेकिन दुनिया में आज जो सबसे धनवान है, उन सब से वो धन धान्य संपन्न है। अखबार पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले ठगी करते हैं, करोड़ों अरबों का उसमें क्या क्या कर रहे हैं, घोटाला करते हैं। तो इतनी कमाई करने के बाद भी वो तो भूखे के भूखे ही रह गए, गरीब के गरीब ही रह गए। और बाबा के बच्चे, चाहे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात सेवा की सुनाता हूं, इतना आवाज नहीं चाहिए। जब पहले पहले प्रदर्शनी बनी, हमारे रमेश भाई निमित्त बने थे प्रदर्शनी का आइडिया निकालने के, और जब पहली प्रदर्शनी बनानी थी तो दादी निर्मल शांता ने 1964 की बात, प्रदर्शनी की बात निकाली, उसके चित्र बनाने थे। तो क्लास के भाई बहनों को इशारा दिया कि भाई ऐसा बनाना है, सबकी क्या राय है। तो हर एक ने दिल बड़ी कि हम बनाएंगे, सहयोग देंगे। एक भाई बैंक में पियोन का काम करता था, चपरासी का काम। उसने आकर के दादी निर्मल शांता को, जो उसकी पे थी, उस समय बहुत मानी जाएगी, वो भी 150 रुपया थी पे, वो ला के दादी को पूरी की पूरी दे दी। दादी ने पूछा, तुम्हारी पे कितनी है? कि 150 रुपया। ये कितना है? 150 रुपया। तो तुम अपने बीवी और बच्चों के लिए कुछ नहीं रख रहे हो? कि वो मैंने थोड़ा जमा किया हुआ है। उन्होंने कहा तेरे को जरूरत पड़ेगी फिर? कहा दादी, ये ईश्वरी सेवा प्रदर्शनी की नई नई सेवा, ये कोई रोज रोज आने वाली है? ये मौका मैंने गंवा दिया तो कलब कलब गंवा दूंगा। इसलिए दादी, ये आप निश्चिंत होकर के सेवा में लगाओ। ऐसे निश्चय चाहिए। और आज दिन तक उस भाई के बच्चे ज्ञान में हैं, ये भी आपको सुनाए। तो साकार बाबा की ऐसी बातें बेहद की जब सामने आती हैं, थोड़े से टाइम में सुनानी तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन बाबा ने एक बात हम लोगों को बहुत पक्की कराई, जो हम सबको बहुत ध्यान भी रखना जरूरी है। बाबा ने बैलेंस रखने की बात बताई, जीवन का बैलेंस, योग और ज्ञान, धारणा और सेवा। बैलेंस नहीं, एक ही एक बात करेंगे तो गाड़ी उल्टी हो जाती है। इसी तरह से सेवा के साथ साथ
रेस्ट भी चाहिए। यंग लाइफ में नहीं तो दिन रात लगे रहते हैं, फिर वो तबीयत पे असर आता है। और उसके साथ में बाबा ने पक्का करा दिया, बच्चे इस संसार में कोई सार नहीं है। आप जितना इस संसार का उस ढंग से सोचेंगे कुछ फायदा करें नहीं। आध्यात्मिक शक्ति से सबकी सेवा करो, वो ही सबसे बड़ी सेवा है, वो कोई नहीं करता है। और फिर उसके साथ में एक बहुत बड़ा स्लोगन बाबा ने उन्हीं दिनों का दिया हुआ है, जो आज भी हर एक को याद होगा। विश्व का परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और उसके साथ में धारणाओं की बातें जो हैं, दो बातें खास, ज्ञान और योग में सबसे आगे जाना है, ठीक है, और उसके साथ में सम्मान देने के लिए क्या कहते हैं? पहले आप। मम्मा भी हमेशा कहती थी, दूसरे को आगे रखो तो आप उनसे आगे चले जाते हो। तो बहुत इसमें दिल बड़ी चाहिए, बुद्धि विशाल चाहिए, और साथ साथ एक बहुत बड़ा निश्चय चाहिए। वो बहुत बड़ी बात है। हर आत्मा का पार्ट अपना है, एक का ना मिले दूसरे से। आपकी सीट कोई दूसरा नहीं ले सकता, आप निश्चिंत रहो इस बात में। लेकिन आप अपनी सीट के योग्य बनो, ये बाबा ने पक्का कराया। क्या पूरा हो गया अभी? आज तो इस तरह से आज के दिन जब मैं सोचता हूं बाबा की, साकार बाबा की बातें, और फिर बाबा ने लास्ट में 2 साल जो बाबा के थे, आप देखेंगे मुरलियों को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले मुरली के शुरू में गीत बजता था। पहले पूरा गीत बजता था 3 मिनट, फिर धीरे धीरे आधा बजना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे एक लाइन बजनी शुरू हुई। आजकल जो मुरली चल रही हैं ये 67, 68 की मुरली है, उसमें कोई गीत नहीं होगा। बाबा की अपने अंदर का जो पुरुषार्थ चल रहा था, धीरे धीरे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा जैसे दोनों ऐसे साथी बन गए, युगल बन गए, एक दो को छोड़ना नहीं चाहते थे। और उस समय बाबा को सबसे प्रिय चीज साइलेंस लगती थी, कि जितना साइलेंस में रहते हैं तो और बातों से मन हटा रहता है, तो शिव बाबा के साथ लगा रहता है। इसलिए साइलेंस के ऊपर बाबा का लास्ट में, हम लोग कोई बातचीत बाबा से करने जाते थे, समाचार सुनाने के लिए, कोई बात कहने के लिए, बाबा मुश्किल से 2-4 लाइन सुनेगा और समझ जाएंगे, कहेंगे बच्चे बस बाबा ने समझ लिया। कोई कोई भाई बहन कहेंगे बाबा अभी तो मैंने शुरू ही किया है। बाबा कहते थे हाँ बच्चे, बाबा जानता है। तो बाबा को आज का दिन जो है विशेष अव्यक्त दिवस हम मना रहे हैं, तो इस दिन क्या करना है? बाबा को फॉलो करना है, अपने समय की वैल्यू। बाबा तो वैसे भी अव्यक्त मुरली जितनी भी चल रही हैं समय की सूचना दे रहे हैं। आज सुबह मोहिनी बहन ने वहां भोग लगाया, संदेश सुनाया, वहां भी जब भी भोग लगाती हैं समय के बारे में हमेशा उनका इशारा होता है। तो डरना नहीं है, ये भी आपको कहें, आत्मा तो अनादि अविनाशी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपना लक्ष्य जो है कि हम बाबा के बने हैं, बाबा के योग्य संतान हैं, तो हमें हमारी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए
शांति की शक्ति का अपने अंदर उपार्जन करना है। आज का दिन विशेष हमें ये इशारा देता है। जब हम अपने अंदर शांति की शक्ति का उपार्जन करें तो विश्व शांति लाने में भी हम अपना योगदान देते हैं। ओम शांति। ओके। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें
शांति सागर